ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो और मुझे बैठा दो। है? वो ये मांग कर रखा है क्या? वो यही मांग रखा है कि उसको उस पद से हटा दो। है? तो इसीलिए जो है कहने का मतलब ये है कि आज बीजेपी जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है, और ये मैसेज इस हिंदुस्तान से भी और जगह जो जा रहा है गलत जा रहा है। बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से हूँ, पर यहाँ दिल्ली में ही पढ़ाई करती हूँ। अभी आई है या पहले से आ रही हैं? नहीं, मुझे आए हुए यहाँ 3-4 साल हो गए हैं। नहीं, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली आए हुए मुझे लगा। यहाँ पे मैं अभी आज आई हूँ पहली बार। क्या लगा, कैसा लगा आंदोलन, किस ओर जा रहा है? अच्छा है, यूथ काफी एनर्जेटिक भी है यहाँ पे। बहुत मतलब पहले से तो काफी, जितना वीडियोस में देखा था उससे ज्यादा लोग यहाँ दिख रहे हैं अभी फिलहाल। बस एक दिक्कत जो मुझे लग रही है, जो काफी बटा हुआ सा लग रहा है, जैसे कि मतलब कैसा? जैसे कि अलग अलग नारे अलग अलग जगह, और सबने अपना बांट रखा है ना। और मतलब एक यूनिटी थोड़ी कम लग रही है मुझे इस प्रोटेस्ट में। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इट इज फॉर अ बेटर कॉज, बेटर गुड। मेरी बस सबसे यही एक इच्छा है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं। कोई मतलब इसमें कोई जातिवाद, कोई ब्राह्मणवाद और ये सब चीजें ना लाएं इसमें। इन सब से परे होकर, क्योंकि एजुकेशन की डिमांड, एजुकेशन पॉलिसी जो भी एनईपी आई है और एनटीए द्वारा ये सब जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये सब आखिर में फ्यूचर हमारे बच्चों का, हमारा सबका इफेक्ट करने वाले हैं। इस वजह से मेरी बस यही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान, ऑफ कोर्स जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको रिजाइन करना चाहिए। और इसके लिए जो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं उन्हें आना जरूरी है। और बातचीत करना गवर्नमेंट का, लोगों से, यहाँ बैठे सारे क्रांतिकारियों से और प्रदर्शनकारियों से बात करना बहुत जरूरी है। एक बार बात करना मतलब 18-20 दिन हो गए, 20 दिन से हो गए हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं। इतने बड़े हमारे जो इंजीनियर हैं हमारे देश के लिए, उन्होंने इतना काम किया है, वो भूखे बैठे हैं। तो कम से कम कुछ नहीं तो वो एक डायलॉग तो डिजर्व करते हैं यहाँ पे आके। इतने बच्चे मैं देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे, 11-12 के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। मतलब उन्हें पता भी नहीं होगा, और अब तो मुझे लगता भी नहीं कि आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन होंगी उनको डेमोक्रेसी के बारे में भी कुछ पता होगा, क्योंकि किताबों से तो सब हटा ही दिया जा रहा है। तो बस मेरी यही मांग है कि जो ये बच्चे मांग रहे हैं, जो हम सबकी डिमांड है हमारे फ्यूचर को लेके, जो भी चीजें हैं वो सब मांगे पूरी की जानी चाहिए। क्या लगता है जो 20 तारीख को अल्टीमेट दिया है कि 20 तारीख को संसद जाने की तैयारी है, अगर सरकार नहीं झुकी? सरकार नहीं झुकी तो अब वो तो खैर हमसे जितना हो सकता है यही हो सकता है कि हम आए, प्रदर्शन करें, धरना दें। ज्यादा से ज्यादा लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, जो कि मतलब एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग है लोगों के लिए। भूखा रहना इतनी गर्मी में, इतने पसीने में। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। जो लोग यहाँ धूप में, गर्मी में सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, उनका सोचने का मतलब ये बात है कि अगर आप लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं तो आप किस तरह की सरकार है, किस किस्म की सरकार है? सरकार को क्या कहा जाए? आपने देखा होंगे अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, बहुत से आंदोलन हुए, गांधी जी ने भी आंदोलन किया था, लेकिन अंग्रेज हालचाल पूछते थे, वो झुके थे। लेकिन आज क्या अंग्रेजों से ज्यादा बढ़कर हो गए कि 20 दिन एक व्यक्ति बैठा, एक क्या तमाम साथी बैठे हुए हैं, तो ये सरकार झुक नहीं रही है। तो क्या इसके बारे में क्या ही कह सकता है? आप जैसा आपने खुद ही कहा कि अंग्रेज तक एक बार को गांधी जी के आगे और इन सब के आगे झुक गए थे। अब यहाँ पर सरकार को समझना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं। लेकिन अब यही है कि अगर सरकार नहीं सुधरेगी तो फिर वोटिंग राइट्स तो हमारे पास ही है ना। अंत में आखिर इनको गद्दी से हटाने का अधिकार तो हमारे पास ही है ना। तो आज नहीं तो अगले 5 साल बाद जाएंगे ही जाएंगे, कोई नया आएगा ही आएगा। ये तो नियति का नियम है, ये जाएंगे कोई और आएगा। लेकिन बस ये चीज आने वाला भी कोई सरकार हो, आने वाली जनरेशन हो, वो रिपीट ना हो ये सारी चीजें। इसलिए हमारे यहाँ प्रदर्शन करना जरूरी है। इन्होंने अभी बताया कि प्रदर्शन अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इनको लगा कि एक यूनिटी नहीं है, टुकड़ों में बटे हुए लग रहा है कि कोई यहाँ प्रदर्शन कर रहा है, तमाम प्रकार के नारे अलग अलग लगा रहे हैं, कोई झंडा लिए है किसी प्रकार में। आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, यूनिटी की कमी तो यहाँ दिख रही है, क्योंकि लोग अलग अलग बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर हम युवा पीढ़ी अगर यूनाइटेड खड़े होंगे तो जरूर एक चेंज देखने को मिलेगा, और सरकार मजबूर होगी, झुकेगी जरूर। अभी तक यहाँ पे कितने सारे मैंने देखा, उधर भी बच्चे बैठे हैं, जवान बच्चे आ रहे हैं, छोटे से लेके बड़े बच्चे, जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर नहीं बन पाए हैं अभी तक। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत डिमोटिवेटेड हो जाएंगे स्टूडेंट्स इस देश के, और स्टूडेंट्स ही फ्यूचर है इस देश का, ये तो इनएविटेबल है।
तो मुझे लगता है कि एक होके हम सबको खड़े रहना चाहिए। जो लोग आ सकते हैं वो जरूर आए, अपना साथ दिखाने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए उन्हें जरूर आना चाहिए। 20 तारीख को भी सबको एक होके अपनी आवाज उठानी ही उठानी चाहिए, मुझे ऐसा आप लोग आएंगे 20 तारीख लगता है। बिल्कुल हम आएंगे। सुनिए बात करें, क्या कहेंगे आंदोलन को? ये आंदोलन जो हो रहा है ये हिंदुस्तान के वो बच्चों के लिए हो रहा है जो बच्चों ने मेहनत किया है। वो गरीब बाप जो अब अपने बच्चों को से ना मेहनत करवाते हुए ना नौकरी करवाते हुए अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन उस बच्चे का पेपर लीक हो जाता है। एंड में उसको सुनने को मिल रहा है कि पेपर लीक हो गया, उस पर कोई बात नहीं होगा, ना सरकार की तरफ से कुछ होगा। क्योंकि सरकार में जितनी मंत्री बैठा हुआ है, जितने लोग बैठा हुआ है, वो अनपढ़ लोग बैठा हुआ है, वो जाहिल लोग बैठा हुआ है। क्योंकि ये तानाशाह की सरकार है और तानाशाही चला रहा है वो लोग। अभी जो है एक पाखंडी बाबा है। कौन है पाखंडी? कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री। और आप जैसे मीडिया वालों ने उसको आसमान पे पहुंचा दिया भाई। उनका भाई ने एक गरीब आदमी के घर के ऊपर जो है बंदूक लेके पहुंच गया उनकी जमीन हड़पने के लिए। वो अलग बात, मेरा बात करिए, मेरा बात सुनो तो मैं क्या कहना चाह इसकी बात करिए, वो अलग चीज होगी, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। आंदोलन की बात करिए आप। मैं तो वही कर रहा हूँ कि मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। आज जो अगला आदमी इतने दिन से बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है भाई? इनका दुख दर्द आगे कोई बीजेपी का नेता आया? कोई आया कि आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? हा? आज जो यहाँ बैठा हुआ है अपने बच्चों के लिए बैठा है क्या? आज इतनी गर्मी में हम लोग आए हैं, आज गोदी मीडिया कर रहे हैं, वहाँ पे भीड़ ही नहीं है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है। उनकी जो है यहीं पर जो है उनको जो है ये कीजिए कि जहां तक कैमरा घुमाएंगे, जहां तक दिखाई देगा वहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रहा है। तो इससे ये पता चला है कि हिंदुस्तान जागरूक है, हिंदुस्तान का नौजवान सवाल पूछना चाहता है और वो लोग जवाब देना ही नहीं चाहता है। हा? यहाँ पर एक मंत्री को क्यों नहीं भेजा भाई? ये जंतर मंतर क्या हिंदुस्तान में नहीं है क्या? ये दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर नहीं है? ये जंतर मंतर हिंदुस्तान में नहीं है? क्यों नहीं अपने नेता को भेजा आपने? और आने के बाद जो है इनसे क्यों नहीं सवाल पूछा? है? क्या ये बाहर से आए हुए हैं? है? ये भी तो हिंदुस्तान का ही है। आज जितने लोग बैठे हुए हैं, सब हिंदुस्तान के लोग बैठे हुए हैं। आप सरकार में आपको क्या हक पहुंचता था कि इनको अपने जो है मंत्री को भेजूं, अपने नेता को भेजूं?